फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट है। अभी आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल के बाद जो है फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। इस बार सबसे बड़ा और सबसे पहला ट्विस्ट क्या है, 87% और 13%। अगर आपका 87% में है तो ठीक है, 13% में है तब भी ठीक है, फिजिकल आप दे सकते हो, बट आगे क्या होगा वो भी मैंने आपको बताया। फिर एक सबसे बड़ा सवाल आप लोग का आने लगा है, और मतलब मैं लाइव हूँ, यूट्यूब पर हूँ, लेकिन मैं वाकई कहना चाहता हूँ कि कितने बड़े मूर्ख हम शिक्षित और मूर्ख हैं कि कुछ आया नहीं और हमें कट ऑफ के पीछे भागने में बड़ा मजा आता है। इस चीज को देखकर फिर कई लोग कट ऑफ के वीडियो बनाएंगे, अभी आप देखना कट ऑफ के वीडियो दिखेंगे कि ये रहा कट ऑफ, ये गया कट ऑफ। मैं आपको कट ऑफ की भी सच्चाई बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आने वाले कुछ दिन तक लोग आपको कट ऑफ के नाम पे बनाएंगे, और अगर आप हैं तो बनोगे भी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगला एक सबसे बड़ा सवाल आप पूछ रहे हैं कि सर कट ऑफ के बारे में कुछ कहिए, क्योंकि लोगों ने तो कट ऑफ डिक्लेयर ही कर दिया है ना। और मैं फिर बोल रहा हूं कि आने वाले 2-4 दिनों तक लोग आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे, जो मूर्ख होगा उसे और मूर्ख बनाया जाएगा, ये होगा, है ना। और मैं इसीलिए आपको ये चीज पहले से क्लियर कर रहा हूं, किसी भी प्रकार का ऑफिशियल कट ऑफ डिक्लेयर नहीं किया गया है ना। ईएसबी ने अभी कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ डिक्लेयर नहीं करा है कि भाई ये कट ऑफ गया, इसके ऊपर अगर आपके नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर सर दूसरे लोग कट ऑफ कैसे बता रहे हैं? दूसरे लोग कट ऑफ बता रहे हैं सिर्फ तुक्का मार के। क्यों? क्योंकि व्यूज चाहिए। सिंपल बात बता रहा हूं मैं। आने वाले 2-4 दिन तरह तरह के वीडियो देखने को मिलेंगे, और मैं आपको इसीलिए कभी गुमराह करने में आज तक कभी इसमें भरोसा नहीं किया है और ना आगे कभी मैं आपको करूंगा। और सीधी बात में बोलना पसंद करता हूं, जो है वो बोलना पसंद करता हूं, और जो है ही नहीं उसकी बातें क्यों करें। कट ऑफ जब डिक्लेयर किया ही नहीं है तो ऑफिशियल कट ऑफ क्या गया है, तो जब तक ईएसबी कट ऑफ नहीं बताएगा तब तक मेरे कट ऑफ बताने से, किसी भी पर्सन के कट ऑफ बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और मैं आपसे भी कहूंगा कि कट ऑफ के चक्कर में ना पड़े। दूसरी बात, एक और बहुत खतरनाक शस्त्र है और वो है नॉर्मलाइजेशन। अब कई लोग कह रहे हैं कि मेरा सर 75 था या मेरा 80 था बट नॉट क्वालिफाइड आ रहा है, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, है ना। आपकी भावनाओं की पूरी कदर करता हूं मैं, लेकिन आप एक बात समझें कि नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले के बाद आप मुझे ये मत बताइए कि एग्जाम के बाद आपके कितने मार्क्स कंप्यूटर में दिखे। आप मुझे ये बताइए कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स कितने हो गए। अगर ये पता है तो फिर हम आगे बात करें, और ये पता ही नहीं है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ईएसबी का पक्ष रख रहा हूं या मैं नॉर्मलाइजेशन के फेवर में हूं, मैं आपको एक सही सोचने की दिशा दे रहा हूं, है ना। जो चीज है ही नहीं हमारे हाथ में, जो चीज हमें पता ही नहीं है, जिस चीज के बारे में हम कंफर्म ही नहीं है, उसके बारे में क्यों बात करेंगे हम, है ना। कोई मतलब ही नहीं है। जब किसी प्रकार का डेटा ही नहीं है, किसी प्रकार से कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो क्यों हम बात करेंगे। आप मुझे बताइए कि क्या नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स आपको पता है क्या? अगर नहीं पता है तो ये फिजूल की बात है कि मेरे 80 से मेरा नहीं हुआ। क्या शिफ्ट थी उस दिन, पेपर का लेवल कैसा था, कौन सी तारीख को था, इन सब चीजों के आधार पे आपके मार्क्स या तो बड़े होंगे या कम हुए होंगे। इसलिए जब आप किसी और का रिजल्ट देखेंगे तो वो कहेगा मेरा तो इतना था, मेरा हो गया, अच्छा तेरा नहीं हुआ। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मैं मानता हूं कि धक्का लगता है कि यार मेरे मार्क्स ज्यादा थे, नहीं हो पाया, बट एक बात समझनी पड़ेगी, 10 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, चुना जाएगा 40,000, 50,000, 60,000 विद्यार्थियों को, उन्हें ही फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जिनका नहीं होगा उनका फायदा उठाने के लिए कई लोग हैं हमारे प्रदेश में जो बहुत अच्छे से आपको यूज करने वाले हैं। जिनका नहीं हुआ है उनकी बात कर रहा हूं। फिर उनका कल से चालू हो जाएगा, ये गड़बड़ हुआ है, ये फर्जीवाड़ा हुआ है, ये हुआ है। मैं इसका सपोर्ट नहीं करता हूं कि नहीं हुआ है या हुआ है, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आपकी भावनाओं के साथ खेला जाएगा, और थोड़ा सा आप समझदारी से अपने दिमाग का प्रयोग करके किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचिएगा। मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूं। मुझे नहीं पता गड़बड़ हुआ है नहीं हुआ है, वो तो वक्त बताएगा। बस आने वाले कुछ दिन में क्या होगा मैं आपको उसके लिए सचेत कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि जिसका नहीं होता है उसको लेकर चलने वाले, भाई सोचो जिनका नहीं हुआ है उनकी संख्या ज्यादा है। 10 लाख लोगों में से चयन का तो फिजिकल तो 50,000, 60,000 लोगों को बुलाएंगे, इससे ज्यादा तो बुलाएंगे नहीं। तो ज्यादा भीड़ कहां है जिनका नहीं हुआ है, उन्हें कैसे गुमराह किया जाए, उन्हें उनसे कैसे व्यूज लिए जाए, उन्हें उनकी भावनाओं के साथ कैसा खेला जाए, ये गेम बड़ा आसान होता है ना। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कट ऑफ के चक्कर में ना पड़े। कट ऑफ कब आएगा पता है? फाइनल रिजल्ट के बाद। फिजिकल का भी कट ऑफ नहीं पता चलेगा आपको। पहले आपका रिटर्न एग्जाम हो गया, उसके बाद फिजिकल हो जाएगा। जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तब आपको बताया जाएगा कि आपके रिटर्न में भैया 80 नंबर थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के कारण आपके नंबर जो है 75 कर दिए गए। किसी के 65 नंबर थे, नॉर्मलाइजेशन के कारण आपके नंबर 70 कर दिए गए। फिजिकल में आपके नंबर आए हैं 100 में से मान लीजिए 80, तो आपका ये 150। ये आपको फाइनल पता चलेगा, फिजिकल के बाद रिजल्ट आएगा तब कट ऑफ। और तब ईएसबी हमेशा कट ऑफ की एक लिस्ट जारी करती है कैटेगरी वाइज कि भाई जनरल मेल फीमेल क्या कट ऑफ गया, ओबीसी मेल फीमेल क्या गया, वो कट ऑफ हमारे काम का है। इसके पहले कोई भी कट ऑफ बताए, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, मैं सिर्फ तुक्का मारूंगा। मैं सिर्फ एक अनुमान लगाऊंगा कि ये हो सकता है, और वो किसी काम का है नहीं, क्योंकि आपके कितने नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद हुए हैं वो नहीं पता है। तो इसलिए व्यर्थ है किसी प्रकार के चक्कर में पड़ना, ठीक है भाई। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ।